गुड मॉर्निंग क्लास। आज 11वीं क्लास के लिए सामान्य हिंदी कक्षा 11 में आज हम दूसरे लेसन को महाकवि मांग का प्रभात वर्णन, जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, इसे हम आपको समझाने जा रहे हैं। और ये बुक में पेज नंबर है 53 नंबर पेज है। ये सबसे पहले ये जीवनी है, जीवनी के हेड हैं। इसके बाद ये पाठ का सारांश है। उसके बाद ये गद्यांशों की व्याख्याएं हैं, इन्हें आप ध्यान से, और कोई भी अगर परेशानी आती है आप हमारे नंबर पर फ़ोन करिए, आप हमसे मिलिए। कोई भी परेशानी है हम दूर करेंगे। तो इस दूसरे लेसन में आचार्य महावीर प्रसाद जी ने महाकवि मांग का प्रभात वर्णन, सवेरे के दृश्य के बारे में वर्णन किया है। परिचय के रूप में एक छोटे से चित्र के द्वारा हम बताते हैं कि एक तरफ सूरज उग रहा है और दूसरी तरफ चंद्रमा डूब रहा है। इन दोनों के मिलन और विछड़न बिंदु से संबंधित ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने महाकवि मांग का प्रभात वर्णन किया है कि बादलों के अंदर से इसकी जो रश्मियां हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई लाल रंग का घड़ा समुद्र में से खींचा जा रहा है। यानी सूरज उग रहा है और उधर जो चंद्रमा है वो रात भर का सफर करते करते इतना थक चुका है कि उसकी सफेदी धूमिल होकर हल्की गुलाबी और थकी हुई सी है। ऐसा लगता है वो संध्या की गोद में जाकर सो जाना चाहता है। परिचय के रूप में महाकवि मांग ने प्रभात के वर्णन को करते हुए रात व दिन के मध्य प्रातः और संध्या का सजीव वर्णन किया है कि किस तरीके से दक्षिण भारत में कन्याकुमारी के समुद्र तट से सूरज उगता है और उसकी किरणें ऐसा लगता है जैसे कोई लाल रंग का घड़ा खींचा जा रहा है। प्रकृति की चेष्टाएं समान नहीं होती, हर समय एक जैसा नहीं होता है। डूबते समय सूरज किसी रंग का होता है, उगते समय किसी रंग का होता है, आसमान में किसी रंग का होता है, बादलों के पीछे छिपकर किसी रंग का होता है। इसी तरीके से चंद्रमा भी किसी रंग का अपना आकार प्रकार बदलते हुए वो शाम को थक कर चूर हो जाता है और सुबह के समय पश्चिम दिशा रूपी वहां जाकर छिप जाता है। प्रभात का मनोरम दृश्य वर्णन किया गया है कि किस तरीके से समुद्र के अंदर से सूरज उगता है और कैसा अच्छा मनोहारी दृश्य होता है जो सभी को आकर्षित करता है। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के उत्थान पतन और किस तरीके से जीवन बदलता है, थक कर चूर हो जाते हैं और फिर एक नए जोश के साथ दोबारा से उगते हैं। इस प्रकार का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस महाकवि मांग के प्रभात वर्णन में वर्णन किया है। आप इन हेडिंग के द्वारा अगर पेज नंबर 53 पर देखेंगे तो आपको सामान्य हिंदी के गद्य पाठ में लेसन नंबर 2 पर यह सारा आराम से मिल जाएगा। इस मामले में अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके नीचे बाद में जो गद्यांश लिखे हुए हैं उनकी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ इसका रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी गद्य के पाठ नंबर 2 महाकवि मांग के प्रभात वर्णन से ली गई हैं। इसके रचयिता या लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और प्रसंग में वो लिखा जाएगा जो इस पैराग्राफ में दिया गया होगा जिस पर चर्चा हुई है। व्याख्या में आप अपने शब्दों में और कुछ उस पैराग्राफ से लेकर कर सकते हैं। दैट्स ऑल।